समझौते की सरकारों में अक्सर विकास प्रभावित होता है। सरकार चाहे धर्म की हो या राजनीति की, दोनों की ही परिस्थितियों में विकास की रफ्तार पर इसका व्यापक असर होता रहा है। जनप्रतिनिधि का आम व्यक्ति की भांति लोगों से मिलना इस बात की पहचान है कि वह व्यक्ति आपका ही है और आपके विचारों से, समस्याओं से अवगत होना चाहता है। भारतवर्षीय दिगंबर जयंती क्षेत्र कमेटी के नवनिर्वाचित अध्यक्ष जम्बू प्रसाद जी पहली ऐसी शख्सियत बन चुके हैं, तो मुद्दों को समझने के लिए ऐसे लोगों के साथ बैठने के पक्षधर हैं जिन्होंने समस्याओं को करीब से देखा है, महसूस किया है। बीते 8 अप्रैल को मधुबन के शांति सागर धाम हॉल में श्री शम्मेश शिखर जी के विषयों पर हुई परिचर्चा और अभिनंदन समारोह इस बात की गवाही देता है कि शिखर जी की समस्याओं का निष्पादन करना है तो मधुबन में रहने वाले लोगों की बात को सुनना ही होगा। जय जिनेंद्र, मैं हूं पंकज जैन और आप देखना शुरू कर चुके हैं अभिनंदन और शिखर जी पर परिचर्चा। शिक्षा और चिकित्सा दो शब्द बहुत कठिन हैं। तो इसलिए पंथवाद को तो भूलना ही पड़ेगा। संस्कृति बचानी है, जैन धर्म बचाना है, अपने तीर्थ बचाने हैं, तो सबको एक जय माला में पिरोकर कार्य करना पड़ेगा। जैन धर्म का सर्वोच्च तीर्थ श्री शम्मेश शिखर जी की तलहटी में नवनिर्वाचित भारतवर्षीय दिगंबर जयंती क्षेत्र कमेटी के अध्यक्ष जम्बू प्रसाद जैन की भावनाओं के अनुरूप मधुबन जैन समाज के प्रतिनिधियों के साथ एक बैठक का आयोजन किया गया। बैठक में शिखर जी के विकास के लिए विचारों को आमंत्रित करना था। इसी बहाने जैन समाज मधुबन ने नवनिर्वाचित अध्यक्ष का अभिनंदन करने का अवसर लिया और एक नया इतिहास बन गया। इतिहास इसलिए बना कि यह पहला मौका है जब तीर्थ क्षेत्र कमेटी के किसी अध्यक्ष ने स्थानीय जैन समाज के अस्तित्व को स्वीकार करते हुए शिखर जी के विकास को लेकर चर्चा का आयोजन किया है। सुरेश जैन झांझरी का लगाव हमेशा मधुबन के स्थानीय और जैन समाज से रहा है। शायद यही वजह है कि उनकी एक आवाज पर समाज के बुद्धिजीवी आए और मुखर होकर शिखर जी और मधुबन की समस्याओं को नवनिर्वाचित अध्यक्ष के सामने रखा। स्वस्ति श्री रविंद्र कीर्ति स्वामी जी की अध्यक्षता में हुई परिचर्चा में कई बिंदुओं पर लोगों ने अपने विचार रखे। उत्तर प्रदेश प्रकाश भवन के श्री जवाहरलाल जी जैन ने जम्बू प्रसाद जी का परिचय देते हुए बताया कि वह चल और अचल तीर्थों के प्रति हमेशा समर्पित रहे हैं। कमेटी के चुनाव के दौरान जम्बू प्रसाद जी ने 1 लाख किलोमीटर की यात्रा और समाज के सभी वर्गों के साथ मिलकर समर्थन मांगा था। स्वागत और सम्मान समारोह आपका प्यार है, लेकिन इसके पीछे बहुत बड़ी जिम्मेदारी है। ये कांटों का ताज है। जो आज स्वागत सम्मान कर रहे हो वो बाबू जम्बू प्रसाद जी के लिए
कांटों का ताज है और मैं समझता हूँ आप सबके सहयोग से ये कांटों का ताज फूलों में परिवर्तित हो जाएगा। अकेले जम्बू प्रसाद जी कुछ नहीं कर सकते जब तक कि समाज का सहयोग उनको नहीं मिलेगा। गत 1 वर्ष में मेरे को अवसर मिला बाबूजी के साथ जाने का, पूरे देश के भ्रमण का। करीब 1 लाख किलोमीटर 1 लाख किलोमीटर की यात्रा इस छोटे शख्स ने, जो कि 1 रोटी सवेरे और 1 रोटी शाम को खाते हैं, मात्र 1 रोटी। अगर आपने थाली में 2 रोटी रखी तो निकाल देंगे, 2 कटोरी रखी तो निकाल देंगे। 1 दाल या 1 सब्जी और 1 रोटी। आप देख रहे हैं इनको, ये सच्चे श्रावक हैं जैन धर्म के। चल और अचल तीर्थों की सेवा करी है। मुझे अवसर मिला आपके साथ देश के सभी साधुओं के पास जाने का। स्वामी जी, मैं आश्चर्यचकित रह गया कि जहाँ भी मैं बाबूजी के साथ गया, बाबूजी को कितना स्नेह मिला साधुओं का, मैं आपको बता नहीं सकता। वहीं मधुवन जैन समाज की ओर से शैलेश जैन ने अपने विचार रखते हुए मधुवन में शिक्षा और स्वास्थ्य सुविधाओं की बात कही। उन्होंने कहा कि 10वीं के बाद यहाँ शिक्षा की कोई व्यवस्था नहीं है और तबीयत खराब हो जाने की स्थिति में यात्रियों को बड़ी परेशानी का सामना करना पड़ता है। उन्होंने मंदिरों के निर्माण पर रोक लगाने तथा मानव सेवा हेतु कार्य संस्कृति को विकसित करने की बात कही। शिक्षा और चिकित्सा 2 शब्द बहुत कठिन है। याद रखिए, सम्मेद शिखर के अंदर में 140 घर की जैन समाज है। उस जैन समाज की जब 15-16 वर्ष की बच्ची जवान होती है, जब वह यहाँ तक 10वीं की कक्षा तक पढ़ती है और 10वीं की कक्षा पढ़ने के बाद जब उसे 40 किलोमीटर दूर पढ़ने के लिए जाना पड़ता है, तब कल्पना कीजिए कि उसके माता पिता की छाती किस तरह घबराती होगी। कभी प्रयास कीजिए कि जब एक नारी प्रेग्नेंट हो जाती है, प्रवास हो जाता उसके पेट में, और जब उसका 9वां महीना पूर्ण होने को है, अचानक रात्रि में 2 बजे उसको दर्द उठ जाए उस पेशी को, तो आप बताइए कि हम उसके लिए क्या करें, क्योंकि आपके यहाँ चिकित्सा की कोई व्यवस्था नहीं है। बड़ी बड़ी संस्थाएं आडंबर दिखाती हैं कि हम सामाजिक कार्य करते हैं, लेकिन किसी भी संस्था ने यह कार्य नहीं किया कि चिकित्सा की कोई व्यवस्था की जाती। यदि पहाड़ पर यात्री को हार्ट अटैक आ जाए तो उसके ECG कराने की व्यवस्था नहीं है। यदि शुगर हाई हो जाए, उस शुगर को कंट्रोल करने की ताकत यहाँ के डॉक्टरों में नहीं है। हमारे पास कोई डॉक्टर ही नहीं, कोई चिकित्सा ही नहीं है, हम क्या कर सकेंगे। नेपाल से लेकर आज सिद्धार्थन तक जब तीर्थ की यात्रा करके लोग उतरते हैं तो उन्हें लघु शंका और दीर्घ शंका की आवश्यकता पड़ती है। इसके बीच में कहीं भी एक सुलभ शौचालय नहीं है। सिर्फ दिगंबर तेरापंथी कोटि और जैन श्वेतांबर सोसाइटी के बीच में एक सुलभ शौचालय है। आपके यहाँ पर सिर्फ 2 ATM है, 2 ATM है स्वामी जी, एक बैंक ऑफ इंडिया का और SBI का 2 ATM है। जब आप कल्पना कीजिए कि 2000 लोगों की ट्रेन आप प्रवीण जी गोधा जी लेकर आते हैं, 2000 लोग, यदि एक व्यक्ति 10-10 हजार निकालता है ATM में से, तो वो ATM ब्लॉक हो जाते हैं। तब बताइए कि दूसरे लोग कहां से पैसा निकालेंगे। कि आप सम्मेद शिखर में एक रेलवे का काउंटर है। आप परिकल्पना कीजिए कि जब आप रात को 12 बजे पर्वत पे जाते हैं और जब उतर के आते हैं तो आपको 2 बज जाता है, 2 बज जाता ना उतर के आने पे। आपका रेलवे का काउंटर सुबह 8 बजे खुलता है और दोपहर को 2 बजे बंद हो जाता है। आप बताइए उससे किस। मधुवन जैन समाज के अध्यक्ष सत्येंद्र जैन ने तीर्थ क्षेत्र कमेटी और मधुवन जैन समाज के रिश्तों के बारे में बताते हुए कहा कि पर्वत पर PCC रोड के विकास में प्रकाश चंद जैन शास्त्री और जय नारायण जैन ने मधुवन जैन समाज के साथ मिलकर उस वक्त काम किया था जब तीर्थ क्षेत्र कमेटी का अपना कार्यालय तक मधुवन में नहीं था। साहू अशोक जैन द्वारा किए गए कार्यों की भी उन्होंने चर्चा की कि तीर्थ क्षेत्र कमेटी जब मैं इसी के लिए आया था तो हम लोग तीर्थ क्षेत्र कमेटी का नाम भी नहीं जानते।
तीक्षित कमेटी क्या है ये तो नहीं जानते थे, परंतु साहू अशोक कुमार जी के नेतृत्व में, उत्तर प्रदेश के लोगों के नेतृत्व में और रांची से बहुत बड़े बड़े महानुभाव हमारे जैन समाज के कणिधार आए थे और मीटिंग में उसमें कुछ करने की बात है कि केस तो चलते रहेंगे, झगड़े चलते रहेंगे, लेकिन पहाड़ पे कुछ कर। हमारे सामने जवाहरलाल जी भी बैठे हैं, प्रकाश सिंह जी साक्षी में, कुछ लोगों के मैं नाम लेना चाहता हूँ इसलिए कि करने की लालसा थी। इसलिए उस समय हम लोगों ने ऊपर के जितने भी पदाधिकारी सभी ने निर्णय लिया कि रोड बनाएंगे, कुछ ना कुछ किया जाए। चुपचाप बैठने से और वो फाइलों को रगड़ने से कुछ नहीं होगा। मैं सिर्फ आपको और हमारे स्वामी जी बैठे हैं परम श्रद्धेय, और हमारे ताराचंद जी चेयरमैन साहब बैठे हैं, समझे। मधवन समाज के बारे में सिर्फ एक ही कहना चाहता हूँ कि मधवन जैन समाज ने तीक्षित कमेटी का तो उस समय नाम नहीं था, लेकिन उस समय के जो लोग यहाँ पर सक्रिय हुए थे, जवाहरलाल जी, प्रकाश चंद जी साक्षी और हमारे और भी नाम हैं उत्तर प्रदेश के शिखर जी के बड़े बड़े लोग, उनसे कंधे से कंधा मिलाकर जैन समाज मधुबन के लोगों ने काम किया। वहीं झारखंड राज्य दिगंबर जैन धार्मिक न्यास बोर्ड के अध्यक्ष ताराचंद ने परिचर्चा में भाग लेते हुए कहा कि हम भाग्यशाली हैं कि संयुक्त विहार से जैन धर्म के 22 तीर्थंकरों का निर्माण प्राप्त किया है और झारखंड राज्य के शिखर जी से 24 में से 20 तीर्थंकरों ने निर्माण प्राप्त किया है। इसकी पवित्रता को बनाए रखने के लिए हमें काम करने की ज़रूरत है। उन्होंने कहा कि जैन धर्म को मानने वालों की आबादी काफ़ी कम है क्योंकि हम अपने नाम के आगे जैन टाइटल लिखने से परहेज करने लगे हैं। बात मेरी पंकज जी से अच्छी लगी, जो मैं बराबर कहता हूँ, मंदिर बहुत बने, कितने मंदिर बने। जैन समाज का एक पंचकल्याणक में 5 करोड़ से कम खर्चा नहीं लगता। क्यों लगा? 5 करोड़ में एक बढ़िया विद्यालय बन सकती है, एक बढ़िया स्कूल बन सकता है। और मैंने कई बार प्रमाण से नहीं सका है, महाराज जी सुनायतन हो गए, अब शिक्षायतन बना, बच्चों की शिक्षा आइए। और वाकई मेरा फिर कहना है कि मंदिर मत बनाइए, ये घाटा में पैसा मत लगाइए, आप आइए स्कूल बनाइए, हमारे बच्चे पढ़ नहीं पाती है। आपका इतना बड़ा हॉस्पिटल बन गया है जैन युवा सेंटर का, डॉक्टर क्या अब इस पर ध्यान दीजिए। एक मंदिर बना के 10 करोड़ का पंचकल्याण लगा के क्यों लगा रहे हैं? इसलिए मैं देखिए मेरे साथ कई मजबूरी है, मैं तो चाहता हूं मैं हटूं, लेकिन जितने मुख्यमंत्री आते हैं, चूंकि मैं कोई सैलरी नहीं लेता हूं, तो मुख्यमंत्री कहते हैं कि नहीं ताराचंद आपको बने, लेकिन मैं बन के कई बात ऐसी है जो मैं, हमारी यही उम्मीद है कि आप पूरे भारत का भ्रमण कीजिए, पूरे भारतवर्षीय दिगंबर जैन तीर्थ कमेटी के अध्यक्ष हैं, आप उसका विकास कीजिए, लेकिन हमें कम से कम आज वादा कीजिए कि कम से कम महीने में एक बार आप पारसनाथ का ट्रिप करें। तीर्थों का संवर्धन ही लक्ष्य। उपस्थित लोगों के विचारों को जानने और समझने के बाद भारतवर्षीय दिगंबर जैन तीर्थ क्षेत्र कमेटी के नवनिर्वाचित अध्यक्ष श्री जम्बू प्रसाद जी ने उपस्थित लोगों को संबोधित करते हुए कहा कि तीर्थ क्षेत्र कमेटी के संविधान में निहित प्रावधानों के तहत विकास कार्य किए जाएंगे। साथ ही उन्होंने कहा कि अगर संविधान में संशोधन की जरूरत महसूस हुई तो सभी सदस्यों और पदाधिकारियों से परामर्श कर उसमें संशोधन भी किया जा सकेगा। जम्बू प्रसाद जी ने जैन समाज से निवेदन किया है कि शिखर जी में मेरी गहरी आस्था है और उसकी सुरक्षा, संवर्धन और विकास के लिए काम किए जाएंगे। आगे बढ़ पाएंगे। परिवार साथ नहीं देगा क्योंकि ये शाश्वत भूमि हमारी पूज्य भूमि है। यहाँ से हमारे 22 तीर्थंकर जब यहाँ मोक्ष को जा चुके हैं और इसका संरक्षण संवर्धन करना बहुत ही जरूरी है। और ये कार्य जब ही हो पाएगा जब हम सब मिलकर कंधे से कंधा मिलाकर चलेंगे, तभी ये संभव हो पाएगा। कोई कहे कि एक तीर्थ क्षेत्र कमेटी एक संस्था है, संस्था भी वो आप लोगों की है, हमारी है, सबकी मिलकर एक है। संस्था का कार्य काम है करना, एक नेता के नेता, एक लीडर के किसी भी हिसाब से काम करना है सभी को मिलकर, और सबके खुले हाथ हैं। जो भी काम करना चाहे संस्था को बताए, उसका स्वागत है। वो और हर तरह से मतलब वो अपने काम के लिए फ्री है।
और शिखर जी के लिए मेरी अपनी खुद की एक पीड़ा है, इसीलिए मैं अपने जीवन काल में जो भी मेरे से बन पाएगा मैं उसका भरसक प्रयास करूँगा। और जो भी तीर्थ क्षेत्र के कमेटी की सीमाएं हैं, जो भी उनके बंधन हैं, उनके बाहर जाकर भी मेरे लिए मुश्किल होगा। और कोशिश करूँगा कि संविधान में भी अगर कोई आवश्यकता पड़ी तो अभी अपने पदाधिकारियों से, समाज के सहयोग से उनमें परिवर्तन करने की कोशिश करूँगा, जिससे कि आगे कार्य सुचारू रूप से चल सके और संस्था भी अपना कदम आगे बढ़ा सके। पंथवाद से बाहर निकले। साथ ही नवनिर्वाचित अध्यक्ष ने पंथवाद की विचारधारा पर हमला करते हुए कहा कि हम जैन धर्म के अनुयायी हैं और हमें पंथवाद से बाहर निकलना ही होगा। तीर्थों को और संस्कृति को बचाना है। हमें पंथ, गोत्र और उपजाति के विशेषणों से बाहर आने की जरूरत है ताकि सभी जैन मिलकर अपनी पहचान कायम कर सकें। उन्होंने संत समाज से निवेदन किया कि वे अपने प्रवचनों में और उपदेशों के माध्यम से सभी जैन समुदाय के लोगों को अपने नाम के साथ जैन टाइटल लिखने के लिए रहा पंथवाद। जब तक पंथवाद रहेगा तो जैन समाज समझो या जैन धर्म समझो या संस्कृति, ये उतनी ही विलुप्त होती चली जाएगी जब तक ये पंथवाद रहेगा। सबसे मेरा निवेदन है, सबसे आग्रह है कि पंथवाद भूलकर जैन समाज, जैन धर्म को जिसके हम अनुयायी हैं उसका एक रूप में करें, जिससे कि पंथवाद को ख़त्म करें। अभी भाई साहब ने जो नाम दिया है जैन धर्म, मैं इस पर बिल्कुल स्पष्ट कहता हूँ, किसी को अच्छा लगे बुरा लगे, पंथवाद में जो जैन नहीं लिखता तो उसे जैन कहने का अधिकार भी नहीं है। क्यों कहते हैं वो अपने को जैन जब नहीं लिखते? वैष्णव क्यों नहीं लिखते? वो वैष्णव हैं। हम जो अपने पंथ को लिखते हैं तो क्यों लिखते हैं? उसका कारण कोई तो बताए कि हम पंथ किस लिए लिखते हैं। पंथ तो सभी के हैं, सभी के गोत्र हैं, सभी की उपजातियाँ हैं, सभी की जातियाँ हैं और सब कहीं न कहीं किसी से आए हैं निकल कर। तो इसलिए पंथवाद को तो भूलना ही पड़ेगा। संस्कृति बचानी है, जैन धर्म बचाना है, अपने तीर्थ बचाने हैं, तो सबको एक जय माला में पिरोकर कार्य करना पड़ेगा। अगर हम माला के दाने बिखरते रहे तो हम किसी भी कार्य को पूरा नहीं कर पाएंगे। हो सकता है कि जैन धर्म भी इसी तरह से विलुप्त हो जाए जैसे मोती के माला के दाने बिखर जाए। पुराने तीर्थों को बचाएं। अध्यक्ष ने कहा कि हमें पुराने तीर्थों के संवर्धन की जरूरत है, साथ ही दान दातारों की राशि का सदुपयोग हो, इसके लिए भी जिम्मेदारी तय करनी होगी। उन्होंने कहा कि पैसे वालों को सुविधाएं तीर्थों में मिल जाती हैं, लेकिन गरीबों को सुविधाएं ना मिले तो इससे बड़ा कोई दुख नहीं हो सकता है। उन्होंने कहा कि गरीब अगर 10 रुपए कमाता है और 2 रुपए दान देता है तो उसका दान बड़ा है, क्योंकि वह 10 रुपए भी काफी मेहनत से कमा रहा है और दान की भावनाएं उसकी ज्यादा प्रबल हैं। तीर्थों के संरक्षण संवर्धन, तीर्थों का संवर्धन करना जो बहुत जरूरी, चूँकि हमारे पुराने जो तीर्थ हैं उनका संवर्धन होना चाहिए। अगर हम संवर्धन नहीं करेंगे तो हमारी संस्कृति नहीं बचेगी। संस्कृति नहीं होगी तो हम कहाँ पर यात्रा करने जाएंगे, कहाँ दर्शन करने जाएंगे और कहाँ हम अपनी संस्कृति को संभाल पाएंगे। पुरानी संस्कृति को जब भी संभाल पाएंगे जब हम उनका संवर्धन करेंगे, हम बच्चों को दिखा पाएंगे कि ये हमारी पुरानी होती। आज मंदिर का बहुत बड़ा सबसे ज्वलंत है, हर इंसान, हर साधु, हर महाराज, हर इंसान, हर धनाढ़, इसमें धनाढ़ों का भी दान है। गरीब जो जाता है, छोटा नीचे का आदमी, वो 10 रुपये देगा तो पता नहीं वो 10 रुपये कैसे कमाता है। करोड़ों वाला तो करोड़ों कमा लेगा, बाएं दाएं करके कमा लेगा। 10 रुपये वाला जो 10 रुपये कमा रहा है उसमें से वो 2 रुपये दान दे रहा, तो उसके दिल की देखो कि उसने दान कहाँ से दिया। और ये जो है मंदिरों का बनने चाहिए, जहाँ जरूरी बनने चाहिए वहाँ पर। अगर नहीं बनेंगे तो संस्कृति का कैसे मालूम होगा। और ये हम जब उठ जाते हैं 10 घर बने तो इसका मंदिर बना दो, इसका पंच कल्याण कर दो। अब पंच कल्याण में क्या है कि पैसा तो खर्च होता ही है, अब वो पैसा बच भी सकता है, परंतु उसको 100 पीस में हम उसे बदलते हैं। 1000 रुपये हमने कलेक्शन किया, 900 खर्च कर देंगे, खुश हो जाएंगे, 100 रुपये मंदिर को बचेंगे। ये कह गए कि 100 रुपये मंदिर को बचेंगे। और वो पैसा कहाँ यूज हो रहा, कैसे यूज हो रहा, जो दातार है उसकी किसी ने पीड़ा समझी है। तो जहाँ पर मंदिर की आवश्यकता है, जहाँ वहाँ पर मंदिर बनने चाहिए। पूजा पद्धति जहाँ पर है, जैसी है जिस जगह पर, उस पद्धति को एक दूसरा इंटरफेयर न करे, वो पद्धति ही उसी तरह चलती रहे जो वहाँ पर चलती आ रही है।
तो है। परिचर्चा के समापन के दौरान सभा की अध्यक्षता कर रहे स्वस्थी श्री रविंद्र कीर्ति जी ने कहा कि शिखर जी में समस्याएं तो बहुत हैं, लेकिन तीर्थ क्षेत्र कमेटी को सबसे पहले देश की अदालतों में लंबित मुकदमों का निपटारा गंभीरता के साथ करना चाहिए। श्वेतांबर और दिगंबर जैन समाज मिलकर बैठें और विभिन्न स्तर पर बातचीत भी होनी चाहिए ताकि शिखर जी के विकास और संवर्धन की नई गाथा लिखी जा सके। उन्होंने अयोध्या हेतु आमंत्रण देते हुए कहा कि मधुबन की जैन समाज अयोध्या आए और भगवान राम के साथ 5 जैन तीर्थंकरों के जन्मभूमि के भी दर्शन करें। उन्होंने पर्वत की सुरक्षा को लेकर मांगी तुंगी की तर्ज पर व्यवस्था करने का भी सुझाव दिया। तीर्थ है, चाहे भगवान की जन्म भूमियाँ हैं, चाहे निर्माण भूमियाँ हैं और चाहे अच्छे क्षेत्र हैं, उनमें सबसे बड़ा तीर्थ अगर कोई है तो सम्मेद शिखर है। और सम्मेद शिखर के अंदर समस्याएं बहुत हैं। आप लोगों ने बताई ये समस्याएं, तो मैं समझता हूँ कि सबसे अधिक ध्यान तीर्थ क्षेत्र कमेटी को सम्मेद शिखर के विकास में, सम्मेद शिखर के सुधार में, सम्मेद शिखर की सुरक्षा में और सम्मेद शिखर के मुकदमों को निपटारा कराने में ध्यान देने का वक्त है। बाबू जम्बू प्रसाद जी की भावना है कि जो हमारे ऊपर मुकदमे हैं या आपस में मुकदमे हैं, दिगंबर श्वेतांबर के हैं या अन्य समाज से हैं, तो उनको उठ बैठ करके बार बार प्रेशर करके और वार्तालाप के द्वारा उनको निपटाने की कोशिश की जाए। और इसके साथ भाई शैलेश जी ने, यहाँ के हमारे मधुबन के अध्यक्ष, इन्होंने जो समस्याएं बताई है यहाँ की, जो तीर्थ क्षेत्र कमेटी से रिलेटेड नहीं भी हैं, लेकिन जो यहाँ की मूलभूत समस्याएं हैं, चाहे हॉस्पिटल की है, चाहे बालिकाओं के स्कूल की है, उनमें जितना भी सहयोग आप सबके साथ उठ बैठ करके तीर्थ क्षेत्र कमेटी के अध्यक्ष हमारे भाई जम्बू प्रसाद जी और उनके साथ हमारे जवाहरलाल जी, इनको मत भूलना। हमारा पैसा बहुत ही गाड़ी कमाई के साथ आता है, बहुत मुश्किल से लोग आकर के दान देते हैं। आपने जो बताया था, मैंने देखा है कि कर्नाटक और महाराष्ट्र के इतने हमारे जैन गरीब लोग हैं जो स्वयं अपने हाथ से खेती करते हैं। लाखों लोग हैं ऐसे, बेलगांव जिले के अंदर, सांगली जिले के अंदर, कोल्हापुर जिले के अंदर जो कृषक हैं, किसान हैं, अपने हाथ से खेती करते हैं और 100-100 रुपये इकट्ठा करके सम्मेद शिखर की यात्रा करने का भाव बनाते हैं। 3 साल, 2 साल, 5 साल पैसा इकट्ठा करके आते हैं और सम्मेद शिखर की यात्रा करते हैं। ऐसे लोगों को किसी प्रकार का खर्च यहाँ पर नहीं हो, उनको मूलभूत सुविधाएं प्राप्त हो। जो पैसे वाले लोग हैं वो हर प्रकार से खर्च कर सकते हैं, लेकिन जो हमारे अभाव वाले लोग हैं जो बहुत मेहनत से पैसा इकट्ठा करते हैं, आप सबको मैं निमंत्रण भी देता हूँ कि आप सब लोग अयोध्या आइए। अयोध्या हमारे 5 भगवान की जन्मभूमि है। 5 भगवान की जन्मभूमि पर हमने मंदिर का निर्माण करा दिया है। वहाँ छोटी छोटी टोंक, जैसे यहाँ पर्वत के ऊपर है, चरण है, वैसे ही 8 बाई 8 की टोंक थी। वहाँ पर हमने 10 साल के अंदर बहुत सुंदर मंदिर, प्रतिमाएं, शिखर बना दिए हैं और अभी भी ज्ञानवती माता जी की प्रेरणा से, उनके आशीर्वाद से अयोध्या का विकास सुंदर करने का हमारा प्रयास चल रहा है, कर रहे हैं। तो आप लोग आए। 500 साल के प्रयास के बाद आज भगवान राम का मंदिर बना है, उसको भी देखिए, उसके भी दर्शन करिए और अपने दिगंबर जैन समाज के जो मंदिर है उनके भी दर्शन करने का सौभाग्य प्राप्त करिए। जो चेक पोस्ट की बात आई थी, किसी ने कहा था, आपने बोला है, इस तरीके की व्यवस्था होना चाहिए। मधुबन के अनुभव को लेते हुए मैं एक बात आपको बताना चाहता हूँ। मांगी तुंगी के अंदर हमने 108 फुट के भगवान बनाए हैं। आज विश्व के सबसे बड़े भगवान 108 फुट के ऋषभदेव भगवान की प्रतिमा हमने बनाई है और उस पहाड़ के रास्ते को हमने सरकार का रास्ता नहीं रखा है, हमने उस रास्ते को सरकार से खरीद लिया है। वन विभाग से, भारत सरकार से, महाराष्ट्र सरकार से 8 मीटर चौड़ा और लगभग 2-2.5 किलोमीटर लंबा रास्ता है पर्वत पर जाने का। वो रास्ता हमने अपने ट्रस्ट के नाम ले लिया और ट्रस्ट की गाड़ी पहाड़ पे जाती है। हमारा गेट नीचे लगा हुआ है, गेट ऊपर लगा हुआ है।
जब तक हमारा व्यक्ति, हमारा ट्रस्ट का आदमी ताला नहीं खोलेगा तब तक कोई दूसरा आदमी नहीं जाएगा। ये व्यवस्था मैंने गिरनार जी और सम्मेद शिखर पहाड़ आदि को देख करके ही ये व्यवस्था रखी है। उस सड़क को ना तो हम सरकार से बनवा रहे हैं, हमने उस सड़क को अपने ट्रस्ट से खरीदा है, सरकार से लिया है और अपने ट्रस्ट से ही उस सड़क को पक्की। परिचर्चा करीब 3 घंटे तक चली, जिसमें कई लोगों ने अपने विचार व्यक्त किए। साथ ही मधुबन जैन समाज सहित विभिन्न जैन संस्थाओं के प्रतिनिधियों ने नवनिर्वाचित अध्यक्ष का अभिनंदन भी किया। उसके उपरांत जम्बू प्रसाद जी ने 9 अप्रैल को सुबह 8 बजे मधुबन स्थित त्रियोग आश्रम में जाकर आचार्य संभव सागर जी महाराज सहित मधुबन में विराजमान सभी संतों का आशीर्वाद लिया। नवनिर्वाचित अध्यक्ष का अभिनंदन समारोह और परिचर्चा के आयोजन से एक बात तो साफ हो गई है कि तीर्थ क्षेत्र कमेटी के नवनिर्वाचित अध्यक्ष सम्मेद शिखर जी की समस्याओं को लेकर काफी गंभीर हैं और वह सभी पंथों के साथ मिलकर विकास की नई गाथा लिखने के पक्षधर हैं। सच भी यही है कि अगर समस्त जैन समाज एकजुट होकर श्री सम्मेद शिखर जी के विवादों को विराम दे दे तो कई क्रांतियों के भंवर से हम बाहर निकल सकते हैं, जिसे लेकर हम अदालतों की चौखट पर काम कर रहे हैं। इस दौरान हमें भी कुछ कहने का अवसर मिला और शिखर जी समाचार की विचारधारा से अध्यक्ष और उपस्थित जन समूह को परिचय कराया। सबसे बड़ी बात यह है कि विकास की परिभाषा हमें तय करनी है इस सम्मेद शिखर के लिए, क्योंकि पर्यावरण संतुलन बिगड़ता जा रहा है। रोज लैंडस्लाइडिंग की घटनाएं हो रही हैं। अभी मौसम गर्मी का है तो आप याद रखिए कि इस पर्वत पर 1600 किलोमीटर लंबी फायर लाइन हो है, जो हर साल आग लगती है तो जीव हत्या होती है, जीव मरते हैं। भले ही वो स्थानीय लोगों के महुआ चुनने की वजह से जंगलों में आग लगा दी जाती हो, लेकिन उस पर भी कंट्रोल करने के साधन आपको ही तलाशने होंगे, क्योंकि उनका रोजी रोटी जुड़ी हुई है, लेकिन आपकी आस्था जुड़ी हुई है और आपकी आस्था का प्रमुख केंद्र जीव दया है और जीव दया के लिए आप कुछ भी कर सकते हैं, कुछ भी करना ही होगा। भूमिश्च स्वर्गादपि गरीयसी, जन्मभूमि स्वर्ग से भी बेहतर होती है और मेरी जन्मभूमि सम्मेद शिखर है और मैं उस भूमि पर जन्मा हूं जो सम्मेद शिखर, जिस शिखर जी से 20 तीर्थंकरों ने, अनंत सिद्ध परमेश्वरियों ने मोक्ष प्राप्त किया है। और वो समाधियां जो हैं यहाँ पर, वो मेरे लिए प्रेरणा का स्रोत हैं। वो नेतृत्व नहीं कर सकती, लेकिन आपको नेतृत्व का अवसर मिला है, आप नेतृत्व कीजिए। मैं आपको यकीन दिलाता हूँ, ये मधुबन ही नहीं, पूरे भारत का युवा, पूरा भारत का जैन समाज आपके एक आवाज पर एकजुट होता नजर आएगा। धन्यवाद। बहरहाल हमें उम्मीद है कि आने वाला कल बेहतर होगा और शिखर जी की आबो हवा में पवित्रता बरकरार रहेगी। साथ ही एक मंच पर श्वेतांबर और दिगंबर समुदाय मिलकर काम कर सकेंगे। आज के एपिसोड में बस इतना ही। जय जिनेंद्र। शिक्षा और चिकित्सा, दो शब्द बहुत कठिन हैं। तो इसलिए पंथवाद को तो भूलना ही पड़ेगा। संस्कृति बचानी है, जैन धर्म बचाना है, अपने तीर्थ बचाने हैं, तो सबको एक जय माला में पिरोकर कार्य करना पड़ेगा।